Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Peel treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ प्लस प्रोग्राम हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं ताकि आप यानी कि मोटापे से निजात पा सके। अलमास क्लिनिक के हवाले से ये प्रोग्राम किया जाता है। अगर आप चाहते हैं अलमास क्लिनिक ज्वाइन होना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। नाज़रीन, ओबेसिटी, ओवरवेट, हर तरफ वज़न कम करने वाले क्लिनिक मौजूद हैं और बहुत दावा करते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम इस तरह से वेट लॉस करेंगे। पर क्या अलमास के फैट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी से कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है? ये हम जानेंगे डॉक्टर सारा से। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वेट कम करने के वास्ते क्लिनिक्स भी बहुत ज़्यादा है। अगर अपन एक ही एरिया में सर्वे करें तो आपको 10-12 मिल जाने वाले हैं। दैट्स बिकॉज दिस इज़ बिकम अ पैंडमिक, एन एपिडेमिक प्रॉब्लम, यानी ये घर घर में बहुत ज़्यादा केसेस दिखने में आ रहे हैं। एंड बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट्स की दावा भी कर रहे हैं और वेट कम करने के उन लोग रिजल्ट्स भी बता रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। Now what is important is weight अगर अपन कम करना है तो अगर अपन कुछ दिन खाने से या ग़िज़ा से अपन दूरी इख्तियार करें या फिर अपन कैलोरी डेफिसिट अगर क्रिएट करें तो वो तो अपन घर बैठे भी कर सकते। द क्वेश्चन इज़ व्हाई एनी क्लिनिक, क्यों कोई भी क्लिनिक आपको जाना ज़रूरी है, या फिर अलमास कैसा डिफरेंट है ये क्लिनिक से काम करने के तरीक़े में, अपन उस पर तवज्जो देंगे। ना होता ये कि जब अपन खाने से दूरी इख्तियार करते या जो अपना रेगुलर स्केड्यूल नहीं है वो स्केड्यूल से हट के अपन थोड़ा वर्कआउट कर रहे हैं तो एक तो अपन इनटेक ऑफ कैलोरीज को भी कम कर रहे हैं, थोड़े बहुत वर्कआउट में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी भी अपन रिलीज़ कर रही। सो दैट्स वाई आपको थोड़ा बहुत शुरुआती तौर पे वेट कम होने का गुमान होता या गुमान होता, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो वो बफर वेट ऊपर का 3-4 किलो जो आप कम कर लेते उसके बाद जो एक्चुअल फैट मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो जाता। राइट नाउ व्हाट अ क्लिनिक डज इन दिस पिक्चर, या अलमास का क्या काम है अपन इसको समझेंगे। जब अपन वेट कम कर रहे हैं यानी अपन कैलोरी कंट्रोल करके या पोर्शन कंट्रोल करके जो वेट कम करने की दावेदारी अपन पेश करते, वो दावेदारी क्या 100% फैट लॉस है ये जानना बहुत 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 ज़रूरी है। सो जब अपन बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करते तो तब अपने को अपने बॉडी का मसल वेट, अपने बॉडी का फैट वेट, अपने बॉडी का वाटर कंटेंट अपने को समझ में आता। तो इसके इसको मद्देनज़र रख के अलमास कैलकुलेट्स के व्हाट इज़ द टोटल फैट मास दैट यू हैव टू लूज़। वो फैट वेट को अपने को खाते पीते और नॉर्मल तरीक़े से कम करना है। होता ये कि जब अपन वेट कम होना शुरू होता या फिर अपन भूखे रह के या कैलोरी कंट्रोल या पोर्शन कंट्रोल करके जब अपन वेट कम करते, सो दिस ट्रिगर्स अ प्रोसेस कि आपको ज़्यादा भूख लगती, बिकॉज ब्लड स्ट्रीम में लेप्टिन का कंटेंट कम होता। दिस इज़ अ हार्मोन जो आपके ब्रेन को इंडिकेट करता कि आपका पेट कब भर जा रहा है या कब आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग पोर्शन कंट्रोल करके या क्रैश डाइटिंग करके जो शुरुआती इनिशियली वेट कम करते उन लोगों में ये हार्मोन सडनली डिप करता। सो दैट्स वाई आप और ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है या और ज़्यादा आपको कमज़ोरी दिखना शुरू होती है एंड यू स्टार्ट फीलिंग डल। सो व्हाट अलमास डज इज़ कि हम लोग अपने फैट के मेटाबॉलिज्म को बिना कोई सिवियर स्ट्रेस या शॉक दिए बिना अपन इसको फ्रीज कर दे सकते। एक फ्रोज़न फैट सेल अबाउट 24 to 48 आवर्स में
स्लोली डिफ्यूज़ खुद ब खुद करता अपने आप को, क्योंकि ये स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। आपकी बॉडी का फैट बर्निंग मेटाबॉलिज्म इसको आसानी से पहचान भी लेता और एडजस्ट भी हो जाता। सो बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के, बिना कोई इनकन्वीनियंस के, या बिना कोई बहुत बड़े चेंजेस लाए बिना अपन श्योर, एक्यूरेट एंड स्पेसिफिक फैट लॉस के तरफ जाते, जो अपने को बेहतरीन बॉडी स्कल्पटिंग देता एंड इवेंचुअली ये अपने वेट कम करने में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होता। सो दैट इज़ वाई वी ऑप्ट फॉर फैट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी ओवर एनी अदर टेक्नोलॉजी व्हेन इट इज़ कंपेयर टू मॉर्बिड लाइन ऑफ ओबेसिटी। अब थोड़े लोगों में ये देखा जा रहा है कि खाली डबल चिन ज़्यादा दिख रहा है। एने में अगर अपन देख रहे हैं तो अपने को डबल चिन ज़्यादा दिख रहा है, अगर कपड़ों में अपन देख रहे हैं तो अपने बच्चों के सिर्फ हाथ ज़्यादा दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये हाथ या आर्म्स पे अगर फैट आएगा तो ऑटोमेटिकली बंदा थोड़ा हैवी दिखेगा। जब ऐसा अपने को देख रहे हैं अपन, तो अपन किसी के पास गए तो वहाँ बोलते हैं अच्छा ठीक है आपको वेट कम करने की ज़रूरत है, जबकि आपको स्पेसिफिक एरिया फैट लॉस की ज़रूरत है। और मज़े की बात यह है कि चाहे बेली फैट हो या जो भी लाइपोलाइट्स स्पेसिफिक एरिया में टफ बैठे हुए हैं, जैसा कि डबल चिन है या जैसा कि आर्म्स हैं या जैसा कि बेली फैट है, ये नॉर्मल वेट कम करने से कमी आने वाली चीज़ नहीं है इन लोगों में। ये लोगों के वास्ते स्पेसिफिक फैट ब्रेकडाउन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना लाजिम हो जाता। इट इज़ टाइम सेविंग, इट इज़ एक्यूरेट, और आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो इवेंचुअली आपको आ जाता। सो दैट इज़ मोर एडवांटेजेस। एंड सबसे एडवांटेजेस बात ये है कि अपन फैट सेल को सिर्फ कोलैप्स करा रहे हैं, स्लोली बॉडी खुद एडजस्ट करके इसको अपने आप में डाइजेस्ट करके इसको मोशन के ज़रिए बाहर निकाल रही है। तो और ये क्योंकि एक्सटर्नली ओरिएंटेड प्रोग्राम है, इसमें नॉन इन्वेजिव है, इसमें कोई इंजेक्शंस या दवाई या गोली या कुछ ऐसा पाउडर पीना नहीं है ना खाना है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट होना मुमकिन ही नहीं है जी। इससे हटके जो अलग टेक्नोलॉजी अल्मास पे अवेलेबल है वो आपकी अल्ट्रासोनिक कैविटेशंस हैं, लेज़र्स हैं, जो आपके फैट सेल्स को डिफ्यूज़ करते एंड फ्री फैटी एसिड्स डाइजेस्टिबल फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट करते। सो दिस इज़ व्हाट वी एम एट अल्मास। अपन श्योर शॉट फैट लॉस देंगे एंड अपन टफ फैट के वास्ते टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। एट अल्मास हम लोग बहुत स्पेसिफिक है कि किसको कौन सी टेक्नोलॉजी कितने दिन के गैप में और ज़रूरत होने पर ही इस्तेमाल किया जाता। सो येस, वी आर इंडीड यूजिंग द बेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी इन द कोर्स ऑफ वेट मैनेजमेंट। हाउएवर वो केस स्पेसिफिसिटी पे डिपेंड करता। ऐसा नहीं कि आप खाली जाइए और आपको फैट लॉस की ज़रूरत है और आप वेट लॉस बोल रहे हैं तो कुछ भी पकड़ के आपको मशीनों पे डाला जा रहा है। नो, अल्मास से जुड़ के आप डाइट के साथ, थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन के साथ अपनी सेहत और अपनी वेट दोनों में बेहतरी ला सकते। आप जो है सो डिटॉक्स थेरेपीज़ या फिगर करेक्शन के ट्रीटमेंट्स ले सकते। लाइपोलाइटिक लेज़र्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी से आप अपनी लूज स्किन को टाइट कर सकते, अपनी एज लिफ्ट करा सकते एंड एट द सेम टाइम अपने वेट में भी कमी ला सकते, अपने फिगर को भी स्कल्प्ट कर सकते। क्रायोलाइपोजेनेसिस या क्रायोलाइपोलाइसिस जो फैट सेल को जो सिवियर डेथ दे देती, आप ऐसा प्रोसेस भी ले सकते। तो इसमें आपको परमानेंट, फास्ट एंड टाइम सेविंग रिजल्ट्स आते और ये रिजल्ट्स परसिस्टेंट होते। एक सेल जब कोलैप्स हो जाता तो लिवर उसको डाइजेस्ट कर देता, उसकी जगह एक नॉर्मल हेल्दी सेल पनपने लगता। एक नॉर्मल सेल को एक फैट सेल में कन्वर्ट होने वक्त लगता। तो अगर हम अल्मास से जुड़ के अपने प्रेजेंट टफ लाइपोलाइट्स को फ्रीज करा ले तो दैट मीन्स परमानेंट डेथ होने वाली है फैट सेल की, अपनी फिगर करेक्शन हो जाती। एंड एट द सेम टाइम इसके चलते अगर हम मेंटेनेंस प्लान्स या थेरेप्यूटिक प्लान्स के साथ आगे बढ़े तो जो वेट अपन कम कर रहे हैं वो अपन आसानी से मेंटेन भी कर सकते। इफ़ यू वांट वेट लॉस उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती, बट इफ़ योर बॉडी इज़ आस्किंग फॉर लाइपोलाइटिक डिफ्यूजन या इफ़ योर बॉडी इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डिपेंडिंग ऑन द बॉडी टाइप, आपकी बॉडी को जिससे भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तहत अपन बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के टाइम सेव करते हुए परमानेंट वेट लॉस की तरफ लेके जा सकते हैं इंशाल्लाह।
जी नाज़रीन, वेट लॉस, वेट गेन, फिगर करेक्शन, फिगर मेंटेन, बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन, बॉडी टोन, स्किन टाइटनिंग आसान अंदाज में किया जाता है अलमास स्लिमिंग एंड ब्यूटी केयर सेंटर पर। अलमास क्लिनिक मेहदीपट्टनम पर वाक़ है। अगर आप चाहते हैं अलमास क्लिनिक ज्वाइन करना, डॉक्टर सारा से कंसल्ट करना, तो 9494378609 और हमारे पीछे जो नंबरात आपको नज़र आ रहे हैं वो भी अलमास क्लिनिक के ही हैं। आप कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैम, वेट कम मेडिसिन से कैसे होता? जैसा कि लेज़र, आई लाइपो, फ्रीजिंग के साइड इफ़ेक्ट्स है क्या? देखिए, व्हेन वी आर डूइंग एक्सटर्नल ओरिएंटेड ट्रीटमेंट, जब अपन नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं या एक्सटर्नल ओरिएंटेशन यानी स्किन से जो होने वाले थेरेपीज़ हैं, इसका जो इफ़ेक्ट होता वो आपके सब क्यूटेनियस फैट लेवल पे होता। दिस इज़ नॉट वर्किंग ऑन द विसरल फैट लेवल, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये कि जो लोग जो पेशेंट हैं वो थोड़े लेवल पे फोर्स करते कि हमारे को ये मशीन ही चाहिए, जबकि उनकी ज़रूरत होती नहीं होती ये जाने बिना, एंड थोड़े क्लिनिक्स इसको अंजाम भी दे देते। ऐसे केसेस में साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस डेफिनेटली होते। बट जहाँ तक हम देख रहे हैं हमारे नज़रिए से, हमारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स जो अलमास पे हम करते हुए आ रहे हैं, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स का काम आपकी बॉडी के टफ फैट या जमे हुए फैट को मोबिलाइजेशन यानी इसके मूवमेंट को इजी करना है, ताकि वो ब्रेक डाउन में आसानी से आ सके। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जो लाइपोलाइटिक लेज़र्स हैं वो आपके फैट सेल को पंक्चर करने का काम करते। तो अ punctured fat cell will vomit the fatty acids into the bloodstream, so in that case digestion of fats become easily, या metabolization of fats becomes easy। और जो फैट फ्रीजिंग की टेक्नोलॉजी है वो आपके फैट सेल को कोलैप्स करता, और बॉडी के दूसरे और कोई भी टिश्यूज़ ऐसा कोल्ड को रिस्पॉन्ड नहीं करते जैसा फैट का सेल रिस्पॉन्ड करता। सो बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी प्रोसेस ये ट्रीटमेंट लाइन किया जाता, और इसमें एक स्पेसिफिक तरीका होता कौन से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को कितने दिन में एक सेशन लेना सेफ है। ये सब मद्देनज़र रख के आपके रिपोर्ट, आपके प्रोग्नोसिस रिपोर्ट को देखते हुए इट इज़ अ ट्रीटमेंट डिज़ाइन प्लान एट अलमास। तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर कि इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, दैट इज़ फॉर श्योर। बट थोड़े लोग थोड़ा मशीन्स लेके गायब हो जाते, फिर थोड़ा क्रैश डाइटिंग करते, एंड देन द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हैज़ टू बी स्पेसिफिक एंड स्ट्रेटेजिक, विच वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट हैज़ टू बी completely monitored by us. It has to be done that way. और जो आपकी अपॉइंटमेंट्स हम लोग देते वो वीकली वंस हो या वंस इन 10 days हो, ये अपॉइंटमेंट्स आपको मिस नहीं करना है। अपने टाइम से आके अपना काम करा के अगर आप गए तो आई एम 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको कि आपको इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। यू डोंट हैव टू वरी। अपना फोकस जो है वो फैट सेल है, और इस फैट सेल को मोबिलाइजेशन और नॉर्मल खाते पीते अगर अपन कम कर रहे हैं, ना अपन कोई दवा लेने वाले हैं कि ये अंदर जाके कोई साइड इफ़ेक्ट बताएंगी, ना अपन कोई ऑपरेशन करने वाले हैं कि इसके बाद आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होने वाला है। बिल्कुल आउटसाइड एक्सटर्नल स्टिमुलेशन ऑफ फैट या एक्सटर्नल डिस्पोजेबल ऑफ फैट इज़ द principle that is applied in all these line of treatments। या तो जैसा आप unwanted hair का सुने होंगे, अगर अपने को unwanted hair को निकालना है तो अपन लेज़र करते, वैसे ही अगर अपने को फैट सेल को पंक्चर करना है तो अपन लेज़र स्किन पे करते। तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ये एब्सोल्युटली सेफ है। बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट और रिजल्ट्स लेके जा चुके हैं, एंड यू शुड बी अश्योर्ड कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये हम लोग लिख के दे सकते हैं आपको, सो यू डोंट हैव टू वरी। एक्यूरेट and time saving and permanent and consistent weight management is what we are looking forward for। जी मैम, जैसा कि क्या हमें ग़िज़ा में रोक टोक करना ज़रूरी है वेट कम करने के लिए?
देखिए, फैट का बढ़ना इज़ बेसिकली आपकी बॉडी जो ग़िज़ा को जो ग़िज़ा में से आने वाली एनर्जी जो यूटिलाइज नहीं कर पा रही है वो उन्हें स्टोर कर रही है. द एक्सेस एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इज़ कन्वर्टेड इनटू फैट. नाउ अगर अपने को फैट मेटाबॉलिज्म को ट्रिगर करना है, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम्स और प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते टेक्निकली, अगर अपन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या अगर अपन मोटी मोटी बात करें, ये फैट को मेटाबोलाइज करना है तो एक तो एनर्जी कंटेंट RESO उसको कम करना और एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ाना. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. अगर मेरे हाथ में 10,000 रुपये है और मेरे को ये 10,000 रुपये बढ़ाना है तो मेरे को कमाई ज़्यादा करना पड़ता और ख़र्चा कम. सिंपल एज दैट. वैसे अगर मेरे को ये 10,000 रुपये खर्च करना है तो फिर मेरे को पैसे खर्च ज़्यादा करना पड़ता और कमाना कम. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. तो जो इनटेक आपका फूड है, जो कैलोरीज को अपन, बहुत सारे लोग ये गड़बड़ करते कि ग़िज़ा को ओनली कैलोरी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं. बहुत सारे लोग जो वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप उनके डाइट जर्नल्स देखें या डाइट डायरीज जो वो लोग मेंटेन कर रहे हैं या जो लिख के लेके आते हैं हम लोग बोले तो, उसमें रहता कि देयर मेन एम इज़ टू रिड्यूस द कैलोरीज. वो ठीक है, लेकिन देयर हैज़ टू बी एन अपलिफ्टमेंट ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड ऑल्सो. कैलोरी कम करने से बॉडी को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता. ठीक है, एनर्जी कम आ रही है, ये बॉडी को समझ में आता, लेकिन अगर आप न्यूट्रिएंट डेंस कर दिए डाइट को तो वो न्यूट्रिएंट्स से हार्मोन्स और एंजाइम्स अपना काम कर देते. बेसिकली फैट मेटाबॉलिज्म का जो दारोमदार है वो एंजाइमेटिक फंक्शंस, वो हार्मोन फंक्शंस पे डिपेंड होता. अपने जिस्म का पूरा ताना बाना अपने हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं. सिमिलरली फैट को भी कट करने का या मेटाबोलाइज करने का सिर्फ खाना रोकने से नहीं होता. ये हार्मोन्स के बेहतरीन फंक्शन, ये रिएक्शंस बॉडी में अच्छे होना, तब जाके फैट मेटाबोलाइज होता. तो इसी वास्ते अपन कैलोरी को कंट्रोल करते एंड न्यूट्रिएंट को डेंस करते, ताकि न्यूट्रिएंट जो अपने हार्मोन का बिल्डिंग ब्लॉक है, अपने हार्मोन्स अच्छे से काम करे तो फैट मेटाबॉलिज्म ट्रिगर होता. दूसरी चीज़, अगर अपन डाइट में कटौती करे या अपन कैलोरीज को कट डाउन करे या कैलोरी या पोर्शन कंट्रोल करे एंड एट द सेम टाइम अपन सो रहे नहीं या एट द सेम टाइम अपन वर्कआउट नहीं कर रहे हैं या अपन लेट नाइट स्लीपर्स हैं, ऐसे कंडीशन में आप कितना भी कैलोरी कंट्रोल करो आपको वेट लॉस नहीं होता. क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म इज अ सम टोटल ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स एंड एंजाइमेटिक रिएक्शंस दैट हैपन इन द बॉडी. व्हाट मशीन्स डू, व्हाट वी आर यूजिंग एट अल्मासिस, ये मशीन आपके फैट ब्रेकडाउन का जो इनिशियल मैकेनिज्म है वो कर देती है आपके लिए. और बाकी का अगर अपन अच्छा न्यूट्रिएंट डेंस डाइट लिए तो हार्मोन्स अच्छे से काम करते और ये ब्रेक डाउन हुए हुए फैट को आसानी से आगे लेके बढ़ जाते, जो नॉर्मली वो नहीं कर पाते. फैट मेटाबॉलिज्म को अंजाम देने का काम इनपुट और आउटपुट दोनों पे डिपेंड होता या, बट इसको जो ये गाड़ी को जो लेके चलते, ये पहियों में सबसे अहम पहिया अपने हार्मोन की फंक्शनिंग भी होती. एंड जितने लोग ओबेसिटी का शिकार है या वेट को लेके परेशान हैं या मोटापे में घिरे हुए हैं, उन लोगों में हार्मोन इम्बैलेंस के चलते ये प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो जाता. तो अपन मशीन से क्या कर रहे हैं, अपन फैट को कम्प्लीटली डेड या ब्रेक कर दे रहे हैं. और बाकी का अच्छा खाना ग़िज़ा में अगर अपन हार्मोन को सपोर्टिंग डाइट्स लिए तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ये ब्रोकन डाउन फैट को आसानी से ख़त्म करती, टाइम सेव करते हुए ख़त्म कर देती. सो वी आर अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन एंड एडवांस्ड एंड बेहतरीन टेक्नोलॉजी टू सेव टाइम एंड टू सेव एडेड स्ट्रेस ऑन योर बॉडी. ये समझ के चलना है अपने को. वज़न कम करना चाहते हैं मैम, वज़न कम करना चाहते हैं नाज़रीन, तो 9494378609 पर कॉल कीजिए और अपॉइंटमेंट लीजिए. अगर आप अपना वज़न 5 kg, 10 kg, 15 kg कम करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए अल्मास स्लिमिंग एंड ब्यूटी केयर सेंटर 9494378609 पर. मैम, जैसा कि आपने अभी बताया है कि मशीन ट्रीटमेंट किया जाता, वो भी साइड इफ़ेक्ट से बचाते हुए, क्या अल्मास पर वेट लॉस किया मतलब दे सकते हैं साइड इफ़ेक्ट से बचाते हुए? यस,
हम लोगों के ट्रीटमेंट लाइंस का मेन प्रिंसिपल ये है कि हम ह्यूमन बॉडी को ओबेसिटी से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स एंड ओबेसिटी के तरफ लेके जाने वाले प्रॉब्लम से आपको बचाएं. दैट इज़ द मेन मुद्दा. सो अगर हम लोग का बेस लाइन ये है कि ये बीमारी से होने वाले डैमेजेस से दूसरे बॉडी के हिस्सों को बचाए, सो देन हम लोग बहुत स्पेसिफिक हो जाते कि व्हाट वर्क हम लोग अंजाम दे रहे हैं. वी हैव एन आइडिया कि साइंटिफिकली ये कैसा काम करता है. इसको मद्देनज़र रखते हुए लिमिटेड और रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये बहुत 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 मायने रखने वाली बात है. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बड़ी से बड़ी नेमत भी अगर इस्तेमाल ठीक तरीके से ना की जाए तो फिर ये अपने लिए परेशानी का सबब बन जाती. जैसा कि ग़िज़ा एक बेहतरीन नेमत है और अपना गुज़र बसर है ही न्यूट्रिशन के वजह से. वी आर व्हाट वी आर ईटिंग, वी आर व्हाट वी एट एंड वी आर गोइंग टू बी गोइंग फॉरवर्ड व्हाट वी आर ईटिंग राइट नाउ. तो पूरी चीज़ जब ग़िज़ा पे दारोमदार है, व्हाई डू यू थिंक कि इसके वजह से बीमारी आती? Excess of it or adulteration in it or the way the body is processing it creates a problem for us. Similarly, technology तो definitely है, लेकिन अगर इस technology का base principle, working principle and ये किस पे बेहतर तरीके से काम करती, ये समझे बिना अगर technology अपन इस्तेमाल करें तब जाके problems create होते. So what Almaz does is कि आपका जो prognosis का हम लोगों का pattern है वो बहुत ही अलग और different है. आपके body composition एनालिसिस, आपके जेनेटिक हिस्ट्रीज, आपका कौन सा, अगर आप मोटापा है तो इसमें भी कई सारे बॉडी टाइप्स हैं. इन टाइप्स को समझते हुए, हार्मोन्स की गड़बड़ को समझते हुए अगर हम स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक और लिमिटेड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी करें तो इसमें गारंटीड कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है. जितनी भी टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटिंग एन ओबेसिटी पेशेंट, ये सारी टेक्नोलॉजी सर्टिफाइड बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है. दैट मीन्स ये अपने यूज़ के वास्ते बिल्कुल सेफ है. मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप एक एक्सरे या स्कैन कराएं ना तब भी आपको साइड इफ़ेक्ट होता, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का एक्सटर्नल इस्तेमाल से इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है. ये अपने को समझना है कि ये बीमारी जो अपने ऊपर स्ट्रेस बना के चलती, यानी अगर आप 1% वेट कम करें तो आपके हड्डियाँ 4% बेटर होते. ये इतना इम्पॉर्टेंट है अपने लिए टाइम बचाते हुए वेट कम करना, बट एट द सेम टाइम सेफ्टी पकड़ के चलना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो इन दोनों बातों की नज़ाकत समझते हुए इट इज़ अ वेल डिज़ाइंड थेरेप्यूटिक प्लान ऑफ एक्शन फॉर अ कॉम्प्लेक्स डिजीज़ लाइक ओबेसिटी मैनेजमेंट. तो बिल्कुल आप मुतमईन होइए और बेफिक्र होके एक बार क्लिनिक विजिट करें, अपने प्रोग्नोसिस कराएं अपनी उम्र के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से, आपका वेट, आपका मसल्स, आपका वाटर कंटेंट, आपके टिश्यू का कंडीशन, आपका हेयर, आपका बाल, आपके हार्मोन्स, ये सारी चीज़ों की कैफियत के बारे में जानने के बाद अपन डिसाइड कर सकते कि व्हाट आर वी लुकिंग फॉरवर्ड. अपन आज से नेक्स्ट 10 साल कैसी ज़िंदगी अंजाम देने वाले हैं. इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए वी कैन डिज़ाइन अ वेल टेलर्ड प्लान, अ स्पेसिफिक प्लान फॉर यू. तो प्लीज़ हम लोगों के नंबरात आपकी स्क्रीन पे हैं, इन नंबरात पे आप कॉल करें एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर फर्दर डिटेल्स ऑन दिस. नादरीन, आप हम सभी को वज़न कम करना एक चैलेंज लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं है. आसान अंदाज में किया जाता है. अलमास क्लिनिक पर 9494378609 अलमास के नंबर आते हैं. आप ये इस नंबर पर मैसेज के ज़रिए भी आपकी प्रॉब्लम डॉक्टर सारा तक पहुंचा सकते हैं. मैम, जैसा कि वेट कम करने से हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो नज़र आते हैं क्या? फैट कम करने से बॉडी में चेंजेस ज़्यादा जल्दी नज़र आते. जब अपन वेइंग मशीन पे ठहरते एंड वी आर चेकिंग अ वेट, द वेट दैट इज़ शोइंग ऑन द मशीन इज़ अ सम टोटल ऑफ योर फूड वेट, योर वाटर वेट, योर स्टूल वेट, योर बोन वेट, योर मसल वेट एंड योर फैट वेट. तो जब अपन वेइंग स्केल पे ठहर के वेट चेक करें, अपने को कैसा मालूम होगा कि अपना फैट कम हुआ या अपना मसल कम हुआ या जिस्म में से पानी कम हो गया, कि कैसा कम हुआ? तो अगर आपके वेट की
वेट कम हो रहा है या फैट कम हो रहा है, अगर अपन पहचानने का जो फर्स्ट पैरामीटर है वो आपके बॉडी में शेपिंग के नज़रिए को देखें। अगर अपन मेजरमेंट्स लेके देखें तो डेफिनेटली बेहतरीन शेपिंग के तरीके से अगर आपको आ रहा है रिजल्ट, तो फिर बेहतरीन फैट लॉस हो रहा है आपको। और ये ज़्यादा मायने रखने वाली बात है, क्योंकि अगर अपनी बॉडी में फैट ही ज़्यादा है और फैट कम हो रहा है तो इनिशियली दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, दिस इज़ अ परफेक्ट साइन ऑफ अ परफेक्ट वेट मैनेजमेंट एंड बॉडी स्कल्पटिंग। तो इंच लॉस, वेट मैनेजमेंट दोनों हाथों हाथ चलना है। थोड़े केसेस में वेट मैनेजमेंट पे पहले फोकस करना पड़ता और थोड़े केसेस में फैट मेटाबॉलिज्म एंड इंच लॉस पहले आता एंड वेट लॉस स्लोली फॉलो अप होता। जी, जैसा कि छोटी उम्र में वेट बढ़ने का क्या मतलब है मैम? देखिए, छोटी उम्र में जो वेट, चाइल्डहुड ओबेसिटी इज़ बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड राइट नाउ चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है। यू नो, नाउ व्हाट हैपेंस इज़, जब अपन यू नो ये जो प्रॉब्लम होती ना चाइल्डहुड ओबेसिटी की, ये बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड है आफरीन। दिस इज़ अ वेरी डीप रूटेड प्रॉब्लम, और इसकी जो जड़ें हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द मदर्स वूम्ब, राइट। और ये डीप रूटेड प्रॉब्लम आसानी से इसी वास्ते क्योर हो सकती क्योंकि दैट इज़ एन इनिशियल स्टेजेस ऑफ बिगाड़। बच्चों में ये बिगाड़ इनिशियल स्टेजेस से रहती, बट उनका जो जेनेटिक फैक्टर होता वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता। सो उनका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड न्यूट्रिशन बेस को बना के लेके चलना पड़ता। बहुत सारे बच्चों में मशीन या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की ज़रूरत ही नहीं होती। जब अपन अडल्ट ओबेसिटी की बात कर रहे हैं तो ये एक इन्फ्लुएंस्ड किसी में दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से हो रहा है, किसी के में हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, कोई अपना वेट यू नो ढोते हुए लेके आ रहा है। सो दिस कॉल्स फॉर अ सीरियस डैमेज एंड इरिवर्सिबल डैमेज। या तो ये अपने को समझना है कि बच्चे डिजीज़ को फाइट आउट अच्छे से कर सकते और उनका जो रिकवरी का पैटर्न होता वो बहुत बेहतर होता। वो इनिशियल स्टेजेस ऑफ डैमेज होता। दैट रिवर्जन इज़ वेरी ईजी एंड वेरी फ्रूटफुल एंड परमानेंट। बट जब अपन अडल्ट ओबेसिटी की बात करें, here the damage is already caused and it is at multi-layered damage। आप adults में जब obesity handle कर रहे हैं तो उनके बाल भी affect हुए हुए रहते, उनके memory power भी affect हुई भी रहती, उनके skin का damage भी रहता, फिर उनके hormones का problem भी होता, उनकी लीकी गट का इशू भी होता, उनका फैटी लिवर कंडीशन भी होता, एंड फिर उनके रिस्ट्रिक्शंस भी होते। बट बच्चे कोऑपरेट वेरी वेल एंड इट इज़ वेरी इजी फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू टू क्योर अ प्रॉब्लम इन चाइल्डहुड व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड टू अडल्ट्स। नाज़रीन, हम डॉक्टर सारा के साथ आपके रूबरू यूं ही मतलब गुफ्तगू को बढ़ाते रहेंगे, मगर यहाँ पर हम रुकेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। Almas Slimming and Beauty Care Center. Advanced non-surgical treatment for slimming hair and skin. Hero treatment. Laser treatment. Eye lipo. Obesity. Cryolipolysis. Hair transplant. No side effects. 100% results. Almas Slimming and Beauty Center. Above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. Phones 9494378609.